यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नमस्कार, जय विश्वकर्मा। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रति लोगों का रुझान, उनकी ललक दिखाई नहीं पड़ रही है। पता नहीं क्यों लोग इस योजना के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं, उदासीन हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, जैसा कि सभी जानते हैं, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की थी। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक हम आपको आंकड़ा बता दें, 16,78,040 फार्म मात्र अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें से 59,479 एप्लीकेशंस को गांव स्तर और नगर के जो वार्ड होते हैं उस स्तर पर वेरीफाई किया गया है। जिले स्तर पर 15,040 फार्म को वेरीफाई किया गया है और प्रदेश स्तर पर 2,944 फार्म को, जो ऑनलाइन फार्म भरे गए थे, उनको वेरीफाई किया गया है और 2,703 एप्लीकेशंस को अंतिम रूप से चयनित किया गया है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है। 2 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। अब तक मुझे लगता है कि 50 लाख फार्म एप्लीकेशंस पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन यह आंकड़ा देखने के बाद लगता है कि लोग बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के जो 5 वर्ग आते हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा, मूर्तिकार, यह लोग लकड़ी लोहे का काम करते हैं, सुनार का काम करते हैं, सोना चांदी का, और बर्तन बनाने का काम करते हैं जो लोग। इसके अलावा इस योजना में जिन अन्य लोगों को सम्मिलित किया था, जैसे कि मोची, जूता बनाने का काम, और धोबी जो कपड़ा धोने का काम, प्रेस करने का काम करते हैं, ताला बनाने के काम करने वाले लोगों को, मछली पकड़ने का जाल बुनने वाले, इन लोगों को योजना में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद इनके सम्मिलित करने के बाद ये होना चाहिए था कि इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखना चाहिए था। अभी यही किसी नौकरी के लिए आवेदन मांगा जाता, देश स्तर पर 1 करोड़ों आवेदन अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इस योजना के लिए अभी मात्र 16 लाख आवेदन होना थोड़ा सा विचारणीय है कि ऐसा क्यों है कि 2 महीना बीतने के बाद भी अभी तक इस योजना में केंद्र सरकार की योजना जो 30 लाख लोगों को इस योजना को लाभ देने का उनका निर्णय है कि 30 लाख परिवारों को हम इस योजना का लाभ देंगे,
तो कम से कम 30 का 60 तो अब तक होना चाहिए था, कम से कम 60 लाख फार्म पड़ जाते तो उसमें से चयनित किए जाते, अंतिम रूप से चयन जिनका होता, ऐसे 30 लाख लोगों को सरकार छांट कर अलग करती जिन्हें योजना का लाभ दिया जाता। लेकिन 2 महीना बीतने के बाद भी अभी तक मात्र 16 लाख फार्म अप्लाई किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए कई विभागों को जिम्मेदारी दे रखा है। प्रदेश स्तर पर भी जिम्मेदारी तय की गई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग और नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, इन विभागों को इस योजना के प्रचार प्रसार से लेकर अप्लाई कराने तक की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो ये आंकड़ा हमने आपको बताया कि अभी तक इतने ही फार्म डाले गए हैं, अप्लाई किए गए हैं, तो लगता है कि ये सारे विभाग पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमें तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो विश्वकर्मा समाज के सामाजिक संगठन हैं, जो नेता हैं या और जो लोग सम्मिलित किए गए हैं इस योजना में, उनके जो नेता हैं वह भी इस योजना के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं और न तो ठीक से प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जबकि इस योजना का लाभ पाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश में करोड़ों की संख्या में होंगे ऐसे लोग जिन्हें योजना का वास्तविक लाभ चाहिए, लेकिन उनके तक जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी। विश्वकर्मा भगवान से लेकर विश्वकर्मा समाज तक का बखान अपने भाषण में किया था। पूरी जानकारी दी थी इस योजना के बारे में कि किस तरीके से इस योजना की लॉन्चिंग की जा रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा और इसका क्या असर देश पर पड़ेगा, देश के विकास में क्या इसका योगदान होगा। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, एक प्रचारक की तरह पूरा प्रचार किया था। लेकिन इसके बावजूद इस योजना के प्रति लोगों की रुचि कम दिख रही है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस योजना में कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि जिसके कारण लोग इस योजना के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार को भी इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर लोग इस योजना के प्रति रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। यदि कोई योजना में कमी हो, कुछ फेरबदल करना हो, तो सरकार को इसके प्रति कदम उठाना चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर क्या क्या कहा था। आप उनका एक बार यह पूरा भाषण सुन लीजिए। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है,
तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा
कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीज़ों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे दे करके भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए।
मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा।